साथियों, नमस्कार। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आपकी सेवा में अपनी सीरीज लेके, जो हमारी मेष राशि और मेष लगन से लेके मीन राशि और मीन लगन तक सीरीज चल रही है, जिसमें सूर्य का 12 भाव में क्या फल होगा। उसके तहत आज हम पहुंचे हैं सिंह लगन पे। सिंह लगन और सिंह राशि में अगर सूर्य हो तो उसका कुंडली के 12 भाव में जातक पर जो क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर सूर्य लगन में बैठे हो तो उसका क्या प्रभाव देते हैं। अगर सूर्य लगन में आके बैठ जाए पहले भाव में, यहाँ अगर 5 नंबर किसी का लिखा हो तो इट मीन उसका सूर्य लगन है, उसका सॉरी हाँ, लगन का मालिक सूर्य है। और लगन का मालिक अगर लगन में ही आके बैठ जाए तो ये अति उत्तम योग बनता है, और ये योग बहुत ही अच्छा होता है जातक के लिए। क्योंकि अगर लगन का मालिक लगन में ही बैठ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जातक सत्यभाषी होता है, शुभ कर्म करने वाला होता है, डील डौल का, शरीर का बहुत हिष्ट पुष्ट होता है, बाहुबली होता है, चौड़े कंधे चौड़ा सीना उसका होता है, और हमेशा सत्य कर्म करने वाला होता है, और स्पष्ट भाषी होता है, घुमा फिरा के बात करने वाला नहीं होता। स्पष्ट भाषा में सीधी बात करने वाला होता है। अच्छी आत्मा का वो इंसान होता है, जो प्रारब्ध में उसने जिस जिस भी अपने जन्म से वो आया है, वो कोई अच्छी आत्मा, पुण्य आत्मा जो है वो मानी गई है। क्योंकि जो सूर्य है वो नारायण का रूप माने गए हैं। तो वैसे भी ग्रहों का राजा है, अगर वो लगन में आके बैठ जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और यहाँ का अगर सूर्य बैठ जाए तो ऐसा जातक किसी का भी बुरा नहीं करता, किसी का भी बुरा नहीं करेगा, हमेशा सबका भला करेगा, और हमेशा कमांडिंग नेचर वाला होगा, सबसे आगे चलने वाला होगा, किसी के पीछे चलने वाला, सेकंड लाइन में चलने वाला वो कभी भी नहीं होगा। उसको जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसकी विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। उसके शरीर में जो है रोग प्रतिरोग क्षमता बहुत ज्यादा होगी, जल्दी ज्यादा बीमार नहीं पड़ेगा, और रोगों से लड़ने की शक्ति उसमें काफी ज्यादा होगी। मुखमंडल पर बहुत ज्यादा तेज होगा, और प्रभावी चेहरा होगा, उसका जो माथा वो चौड़ा होगा। ठीक है, ऐसी कुछ निशानियां हैं। और जो अगर सूर्य लगन में पंचम अपने ही घर में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहां से वो 7वीं दृष्टि डालेगा 7वें भाव पे, तो 7वां ये जो इसका है, इसमें मकर राशि है, तो मकर राशि में का स्वामी जो है वो शनि है। शनि इसका मित्र नहीं है, वैसे तो पिता पुत्र की रिश्ता है, लेकिन ये पिता पुत्र आपका आपस में संबंध अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पे दृष्टि डालने से विवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, विवाहिक जीवन थोड़ा सा टेंस रह सकता है। और जो भी अगर लड़का है तो लड़की, अगर लड़की है तो लड़का अपने पार्टनर पे हैवी होने की कोशिश करता है, इसलिए यहाँ पे दृष्टि इतनी अच्छी नहीं मानी गई। और सेकेंडली दूसरा, अगर वो किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करता है तो ना तो वो किसी को धोखा देगा और ना ही धोखा पसंद करेगा। अगर उसके पार्टनर ने उसको धोखा देने की कोशिश की तो वो उसके साथ संबंध तोड़ देगा, और उसको कभी भी वो धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप सिर्फ एक ही मेथड पे चल सकती है, कि अगर उसका पार्टनर जो है वो बिल्कुल सच्चा हो और बेईमानी करने वाला ना हो। इस तरह सप्तम भाव में इसकी जो दृष्टि है ऐसे काम करती है। अब आ जाइए दूसरे भाव में। अगर सूर्य दूसरे भाव में बैठ जाए, लगन का स्वामी धन भाव में बैठ जाए, और मित्र की राशि में बैठ जाए, कन्या राशि बुध की राशि है उसमें बैठ जाए, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। क्योंकि लगन का मालिक अगर दूसरे भाव में बैठ जाए, वो ये धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, और बैंक बैलेंस का भाव है। तो यहाँ पे जातक बहुत ही धनी होगा, अपने कुटुंब में अग्रणीय होगा, फर्स्ट लाइन में चलने वाला होगा, अपने कुटुंब की जो मान मर्यादा है, कुटुंब की जिम्मेवारी को समझने वाला होगा, और कुटुंब की जिम्मेवारी निभाने वाला होगा, और कुटुंब पे किसी भी तरह का लांछन नहीं लगने देगा। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, वाणी में स्पष्टता होगी, वाणी में सच्चाई होगी, वाणी में कमांडिंग नेचर होगी। ऐसा इंसान
जो है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है जब लगन का स्वामी दूसरे घर में धन भाव में आके बैठ जाए। और यहाँ से इसकी सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी? सप्तम दृष्टि जाएगी 8वें भाव पे। अष्टम भाव में सूर्य की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं मानी गई है। वैसे तो यहाँ पे मीन राशि है मित्र, उसके गुरुदेव की राशि है, लेकिन यहाँ पे जो उसकी दृष्टि इतनी अच्छी नहीं मानी गई, फिर भी यहाँ पे अकल्ट प्रॉब्लम, बहुत अचानक से प्रॉब्लम दे सकता है, बिजनेस में अचानक से प्रॉब्लम दे सकता है, बॉडी में अचानक से प्रॉब्लम दे सकता है, सिर में प्रॉब्लम दे सकता है, हार्ट में, हड्डियों में प्रॉब्लम दे सकता है, अपने इन लॉज के साथ रिलेशन उसके थोड़े से खराब हो सकते हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब आइए तीसरे भाव में। अगर तीसरे भाव में सूर्य बैठा हो, लगन का स्वामी तीसरे भाव में आके बैठ जाए, तो उस जातक के जीवन में काफी संघर्ष रहता है। जातक को हर काम में संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के बाद ही उसको जीवन में सफलता मिलती है। और यहाँ पे सूर्य नीच का हो जाएगा। नीच का यहाँ सूर्य होने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसके छोटे भाई बहनों से रिलेशन खराब होंगे, छोटे भाई बहनों की सेहत खराब होगी, उसका जो है अपने जो आजकल का जो कंप्यूटर का दौर है, सॉफ्टवेयर का दौर है, हार्डवेयर का दौर है, अगर वो उस चीज में बिजनेस करेगा तो उसमें लॉस खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहाँ से जो सप्तम दृष्टि जाएगी नवम भाव पे, यहाँ पे उच्च की दृष्टि जाएगी, मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। उच्च की दृष्टि जाने से क्या होगा? पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे, पिता धर्म कर्म वाले होंगे, पिता रॉयल नेचर वाले होंगे, और ये भी इंसान धर्म कर्म वाला खुद भी धर्म कर्म वाला होगा, और इसका धर्म कर्म में बहुत विश्वास होगा, भाग्य का बहुत धनी होगा, भाग्य के सहारे इसको हर सुख वो सुख मिलेगा जिसकी इसको चाहत है, और जो इंसान चाहता है कि मुझे ये सुख मिले, इसे बहुत ही कम परिश्रम करना पड़ेगा और भाग्य इसकी सपोर्ट करके इसको वो सारे सुख दे देगा जो इसकी चाहत होगी और जो जीवन में जीने के लिए जरूरी होते हैं। तो अब आ जाइए चौथे भाव में। चौथे भाव में ये मित्र राशि में बैठा, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पे सूर्य लगन का मालिक अगर, इसको केंद्र और त्रिकोण का भाव बोलते हैं, केंद्र त्रिकोण का भाव का मालिक अगर केंद्र में आकर बैठ जाए तो अति उत्तम जो रिजल्ट देता है। भूमि, भवन, वाहन, किसी तरह की किसी चीज की जिंदगी में जातक को कमी नहीं रहती, वो हमेशा ही इन चीजों का भोग करता है, और इन ऐसी सुख सुविधाएं उसके पास हमेशा रहती है। माता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं क्योंकि मित्र राशि में बैठा हुआ है, माता के संबंध अच्छे रहते हैं, और इसको ये जिंदगी में हर वो सुख प्राप्त कर देता है जिसकी भौतिक सुखों की आजकल के इंसानों को चाहत होती है। यहाँ से दृष्टि जाएगी सप्तम दसम भाव पे। दसम भाव पे दृष्टि जाने से थोड़ा सा करियर में, जॉब प्रोफेशन में थोड़ा सा बॉसेस के साथ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मित्र राशि नहीं है तो जो बॉसेस के साथ थोड़ा सा मन मुटाव या कह लो या तकरार आ सकती है। जनता जनार्दन से, अगर ये कहीं पॉलिटिक्स में है तो जनता जनार्दन से थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है। अगर ये किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है या पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश कर रहा है तो वहां भी थोड़ी सी इसको लाभ कम होता है, इतना ज्यादा लाभ नहीं होता। अब आ जाइए कुंडली के पंचम भाव में। अब लगन का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, त्रिकोण भाव में बैठ जाए, अति उत्तम यहाँ पे भी रिजल्ट देगा, क्योंकि ये अपने धनु राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है, और अपना इसका पक्का पंचम घर, इसका पक्का सूर्य का अपना घर है। इस जातक की संतान बहुत ही ज्यादा तेजस्वी होगी, बुद्धिमान होगी, पिता की सेवा करने वाली होगी, पिता का नाम साथ में आसमान पे रोशन करने वाली होगी। जातक खुद भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बुद्धि का बहुत स्पष्ट और सत्यवादी होगा। ठीक है, अगर लव रिलेशन है, प्रेम किसी से अगर वो प्रेम संबंध है तो उसमें ये धोखा कभी किसी को नहीं देगा। इच्छाओं की हमेशा पूर्ति होगी, यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ से जो दृष्टि है सातवीं जाएगी 11वें भाव पे, मित्र दृष्टि है, और यहाँ पे ये दृष्टि बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगी। फ्रेंड सर्कल में इसको अच्छे फ्रेंड मिलेंगे, फ्रेंड धोखाधड़ी करने वाले नहीं होंगे, और बड़े भाई बहनों से इसका बहुत ज्यादा लगाव होगा, बड़े भाई बहनों से इसका प्रेम होगा, और जिंदगी में प्रॉफिट एंड गेन्स, ये प्रॉफिट एंड गेन्स का भी भाव है, तो जिंदगी में प्रॉफिट एंड गेन्स भी इसको बहुत ज्यादा मिलेंगे। जिस चीज में ये हाथ डालेगा वहां से इसको गेन ही गेन होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस में ये कभी भी नहीं जाएगा। अब आ जाइए कुंडली के 6वें भाव में। छठम भाव में अगर लगन का मालिक आके बैठ जाए तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता।
क्योंकि यहाँ पे अगर ये है रोग का, ऋतु का, ऋण का, दुश्मनी का ये घर है, तो जातक के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे, जातक के ऊपर कर्जा काफी हो सकता है, जातक के ऊपर जो है अपने जातक को रोग भी सता सकता है। रोग में उसका सिर में प्रॉब्लम, ब्लड में प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इन सब से ये अपनी विल पावर के जरिए निपटने की कोशिश करेगा और उसे निकल भी जाएगा। अगर निकल तब जाएगा अगर यहाँ पे जो शनि है वो किसी अच्छे भाव में बैठे होंगे, तब निकल जाएगा। अगर शनि भी खराब होंगे तो यहाँ पे ये जो मैं आपको बताया रोग, रिपोरिन इसको सता सकता है, तो इसको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो ये मैंने बताया कुंडली के 6 भाव मैंने कवर किए हैं पहले भाग में। तो जो बाकी 6 भाव हैं वो मैं कुंडली के अगले अगले भाव में आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक भाग में ज्यादा वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता था, इसलिए ये अगर सप्तम भाव से लेके 12वें भाव तक जो इसका रिजल्ट है वो आप इस वीडियो के दूसरे भाग में दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मुनीश वर्मा को नमस्कार। जय श्री राम।